सनातन धर्म में मृत्यु के बाद 13वीं तक शोक का समय होता है और कई धार्मिक रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। इसी बीच मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के नियमों में एक बड़ा बदलाव आया है, जिसकी जानकारी शायद ही किसी को हो और इसके चलते रीवा नगर निगम में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक परिवार में किसी की मृत्यु होने के 21 दिन के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की व्यवस्था थी, जिसमें कोई खास दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन केंद्र सरकार की ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र पोर्टल में एक नया नियम लागू हो गया है, जिसकी जानकारी नगर निगम के कर्मचारियों तक को नहीं है। अब मृत्यु के 10 दिन के भीतर ही प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियम के अनुसार 10 दिन के बाद आवेदन करने पर अब शपथ पत्र देना होगा। पहले 21 दिन के अंदर आवेदन करने पर शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन नए नियम के मुताबिक 10 दिन की समय सीमा बीत जाने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक को शपथ पत्र देना पड़ेगा। इसके बाद नगर निगम द्वारा उस फॉर्म को सांख्यिकी विभाग भेजा जाएगा और वहां से अनुमति मिलने के बाद ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इस नए नियम के कारण लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में काफी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इस नई प्रक्रिया के चलते मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने वाले लोगों को अब 1.5 से 2 महीने तक का लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। भैया, अभी तक योजना और सांख्यिकी विभाग के द्वारा जो जन्म और मृत्यु के सामान्य आवेदनों की समय सीमा थी वो 21 दिन थी। अभी उन्होंने घटा के 10 दिन कर दी। जन्म तो ठीक है, पर मृत्यु के संदर्भ में मेरा इस बात पे भारी विरोध है कि सनातन की बात करने वाली सरकार और सरकार के बैठे नुमाइंदे ये भूल गए कि सनातन धर्म में किसी के परिवार में किसी परिजन की मृत्यु होने पर शुद्ध कर्म और 13 दिन तो उनकी भारी व्यस्तता रहती है। अब लोग एक दिन बाद बरखी भी करने लगे तो 15 दिन तो निश्चित रूप से परिजनों के पास किसी भी दूसरे कार्य को करने का समय नहीं रहता है। और आज सामान्य अवस्था में अगर अपन देखने चलें तो लगभग कई ऐसे परिवार हैं जिनके इकलौते पुत्र हैं और उस इकलौते पुत्र ने अगर अपने पिता को मुखाग्नि दे दी है तो 15 दिन तो घर से भी नहीं निकल सकता है। तो उसके मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदनों के जो प्रक्रियाएं हैं वो कौन पूरी करेगा? और 15 दिन तो ऐसे ही बीत जाएंगे। और 15 दिन बीतने के बाद जब वो आवेदन लगाएगा तो शपथ पत्र के साथ वो आवेदन योजना एवं सांख्यिकी विभाग जाएगा और लगभग 2 महीने की प्रक्रिया के बाद वो वहाँ से वापस लौटता है। जबकि पहले ये होता था कि सामान्य आवेदन लगने पे 24 घंटे के अंदर नगर निगम से ही मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाता था और उसके परिजन अपनी ज़रूरतों के हिसाब से मृत्यु प्रमाण पत्र को लगाकर अपनी शासकीय प्रक्रियाओं को पूरा कर लेते थे। मेरा इस बात का विरोध है कि कम से कम उसे 21 दिन ही रखा जाए, जिससे सामान्य अवस्था में लोग अपनी प्रक्रिया को सामान्य तरीके से पूरा कर सकें। जिस तरह से इन्होंने कहा कि 10 दिन के बाद फिर उसके बाद क्या प्रक्रिया हो जाएगी? क्या जटिल हो जाएगी या फिर कठिन हो जाएगी? 10 दिन के बाद प्रक्रिया बहुत जटिल हो जाती है। 10 दिन के बाद शपथ पत्र बनवाया जाता है। शपथ पत्र बनवाने के बाद नगर निगम में आवेदन होता है। आवेदन योजना एवं सांख्यिकी विभाग अप्रूवल के लिए जाता है। जब तक योजना और सांख्यिकी विभाग से अप्रूवल नहीं मिलता तब तक वो प्रमाण पत्र जारी नहीं हो सकता। और प्रक्रियाओं को अपन जितना ही आगे बढ़ाते जाते हैं वो उतना ही जटिल होती जाती हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। योजना सांख्यिकी विभाग में महीनों वो फॉर्म पड़ा रहता है सिर्फ अप्रूवल होने के लिए, और अप्रूवल के प्रत्याशा में लोग भटकते रहते हैं। नगर निगम में आना जाना और भटकना, सीढ़ी चढ़ना, ये भारी समस्या का कारण बन जाएगा। इसलिए मेरा विरोध है इस बात का। सर, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पहले 21 दिन का समय था, 10 दिन का समय हो गया। ये जो पोर्टल पर अभी कुछ बदलाव पिछले वीक में हुए हैं, उसमें 21 दिन से 10 दिन का जो है वो समयावधि रिड्यूस कर दी है मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए।